Good morning to all the students of class 10. Today we are going to start with the next method, that is cross multiplication method for solving linear equation of two variables. अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया है, एलिमिनेशन मेथड देख लिया है और स्पेशल केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड जहाँ पे इंटरचेंज था कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वो भी सॉल्व करने देख लिया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसमें आप लोग और भी इजी तरीके से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट मोर कैलकुलेशन. इसमें आपको करना क्या है, हमने यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लिया है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो आपको ध्यान इस बात की रखनी है कि c1 जो है और c2 जो है वो दोनों ही हमारे LHS के साइड में है, RHS के साइड में नहीं है. तो कभी भी आपको जब इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप C1 और C2 को RHS से हटा के LHS में कर देंगे. तो अब हमारा मेथड जो है वो शुरू होता है. इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसको हम टॉप में लिखेंगे x, y और जो कांस्टेंट है उसके लिए हम लिखते हैं 1. तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं x, y और 1. ये ईजीएस्ट वे है इसको रिकॉल करने के लिए. तो आप तीन इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट का साइन देते हुए एडजॉइनिंग ब्रैकेट्स ऐसे ड्रॉ करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल वे टू रिकॉल, इसको याद करने का तरीका है ये. तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे. अब हमारा लिखने का वे कैसा होता है, हम शुरुआत करते हैं b से. x का जो सबसे पहला ब्रैकेट का एंड है उसके नीचे हम लिखेंगे b1 बाई b2, देन वी विल कम c1 बाई c2, देन आएंगे a1 बाई a2 और जहाँ एंड होगा वो वापस से जहाँ से स्टार्टिंग शुरू किए थे वही हमारा एंडिंग भी है b1 बाई b2. अब कैसे याद रखना है, देखिए x का कोफिशिएंट होता है a, लेकिन x के नीचे कौन कौन है, b1 और c1. y का कोफिशिएंट होता है b, लेकिन y के नीचे कौन कौन है, c1 और a1. सिमिलरली कांस्टेंट होता है c और c के नीचे हमारे पास a1 और b1 है. इसका मतलब जिसका जो कोफिशिएंट होता है उसका टर्म उसके नीचे नहीं रहेगा. तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, b से, और एंडिंग भी कहाँ पे आते हैं, b पे ही. ये साइक्लिक वे में चल रहा है, b c a देन अगेन b c a. तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हम स्टार्टिंग b से कर रहे हैं, वरना हमेशा आंसर गलत आएगा. अब हमारा जो आंसर आना है वो हम ये दो इक्वेशंस जो है हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आता है फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सेम इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली. तो वो कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमने ये ड्रॉ कर लिया ब्रैकेटिंग मेथड देके. अब ब्रैकेटिंग के बाद हमारा दूसरा काम है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसके नीचे में हम डिवाइड का साइन देते हुए लिखेंगे. x के नीचे में देखिए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना. ऊपर से नीचे पहले लिखना है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1. तो आप पहले लिखेंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1. ये था x के नीचे, x डिवाइडेड बाई दिस मच. सिमिलरली इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई ऊपर से नीचे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1. तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1. एकदम वैसे ही कांस्टेंट मतलब 1 के नीचे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. अगर आपने ये लिखने सीख लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा. और इसमें अगर गलती हुई सीक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग में तो अभी आंसर नहीं निकलेगा. तो आपका जो सीक्वेंस है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अगेन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर. अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए सीखेंगे और देखेंगे कैसे बन रहा है. क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. अब आराम से आप क्या करेंगे, x, y और कांस्टेंट, मैंने कहा था कांस्टेंट जो है LHS की तरफ कर लेना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर आप अपने कांस्टेंट को कॉन्फिडेंट हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेटर रहेगा कि आप अपने कांस्टेंट को LHS की तरफ कर लें, दैट इज़ -17. क्योंकि ये LHS की तरफ आएगा तो ये -17 बन जाएगा और ये भी आपका 3x माइनस 2y माइनस 6 बन जाएगा. ओके.
नाउ वी हैव एक्स वाई एंड कांस्टेंट। तो जैसे हमें लिखने आता है वैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो x के नीचे में b1/b2, c1/c2, a1/a2, अगेन b1/b2, इस तरह से लिख के अब x के नीचे हमने क्या किया, हमने ऊपर से नीचे पहले 3 × -6 माइनस, देखिए माइनस का साइन बार बार आ रहा है इसलिए हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में रखते हैं। -2 × -17, देखिए -2 × -17 को हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन के लिए स्पेशल केयर करना होगा वरना आंसर रॉन्ग आएगा। सिमिलरली y के नीचे भी हमारे पास क्या है, -17 × 3, ऊपर से नीचे -17 × 3 -6 × 2, अगेन माइनस को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है। सिमिलरली 1 के नीचे 2 × -2 -3 × 3। अब हमारे पास ये वेरिएबल के नीचे इतना आ गया, x के नीचे इतना, y के नीचे इतना, सॉल्व करते हुए 1 के नीचे इतना। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 स्मॉल टर्म्स मिल चुके हैं, x/-52, y/-39 एंड 1/-13। अब हम क्या करेंगे कि 2 टर्म को साथ में लेंगे, x और कांस्टेंट वाला को एंड y और कांस्टेंट वाला को, और सॉल्व कर देंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि x और कांस्टेंट वाला के बीच में सिर्फ एक वेरिएबल दैट इज़ x बचता है, तो x की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं, और y और कांस्टेंट वाले के टर्म्स के बीच में ओनली y बचता है, तो y का सिंगल वेरिएबल है, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल थे, इसीलिए हम किसी भी 2 को साथ में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने x और कांस्टेंट वाला लिया और y और कांस्टेंट वाले टर्म को लिया। तो x और कांस्टेंट वाले को लिया है तो -52 था, -52 ऊपर चला गया, दैट विल बिकम 4, और y के लिए भी वैसे ही -39 था, -39 ऊपर गया एंड दैट विल बिकम 3। सो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें आपका, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से वेरिएबल को हटाना है। तो हमको वेरिएबल को हटाने के लिए 1/x को हमने जैसे कंसिडर किया था u, और 1/y को कंसिडर किया था v। तो जैसे ही हमने u और v कंसिडर किया तो x और y हट के हमारा u और v के टर्म्स में जो हमारा इक्वेशन है वो इस तरह से रेडी हो गया। 2u + 3v = 13, 5u - 4v = -2। अब दूसरी चीज़ हमने क्या ध्यान में रखना था कि कांस्टेंट को LHS की तरफ करना है, तो दिस विल बिकम 2u + 3v - 13 = 0, और इधर में क्या आएगा 5u - 4v + 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का साइन कैसे बदल गया, इस तरफ आने से ये -2 था, ये +2 बन गया है। तो अब हमारा जो मेथड है u, v और 1 के टर्म में आ गया है। अब ये x, y और z, x, y और 1 नहीं है, तो u और v इज़ द न्यू वेरिएबल हियर। तो u के नीचे में हम लोग b1/b2, c1/c2, a1/a2, अगेन b1/b2 किया। सेम वैसे ही प्रोसेस से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एंड देन माइनस नीचे से ऊपर। इस तरह से हमने u और v और 1 के नीचे किया। उसको सॉल्व करते हुए आप देखोगे कि अगेन यू हैव गॉट अ वेरी सिंपल इक्वेशन। फिर u और कांस्टेंट वाले को साथ में सॉल्व करिए और v और कांस्टेंट वाले को साथ में सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने से हमको u का वैल्यू मिला है 2 और v का वैल्यू मिला है 3। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि आपको x और y का वैल्यू निकालना है, u और v का वैल्यू नहीं निकालना था। तो u को हमने लिया था 1/x, तो x कितनी होनी चाहिए 1/u, दैट इज़ 1/2। सिमिलरली y = 1/v = 1/3। तो x की वैल्यू भी 1/2 आई, y की वैल्यू भी 1/3 आई। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो पूरा ही a1 कहलाएगा, ये पूरा b1 कहलाएगा और ये पूरा ही c1 कहलाएगा। तो कोफिशिएंट्स को सही से लिखेंगे तभी आंसर सही आएगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो a और b के टर्म्स में ही आएगा।